दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं दीपक मोरे आपका स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष प्रोग्राम में। देश के अंदर 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं और उसके नतीजे जो है वो सामने आए हैं। उन नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के अंदर जो जनता है, बहुजन समाज है, वो किस तरह से विचार यहाँ पर कर रहा है, वह इस जो नतीजे सामने आए हैं उस नतीजों को लेकर क्या अपनी यहाँ पर नीति बना रहा है और क्या करना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर आपके सामने आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीएमपी पार्टी से प्रताप दादा पाटिल जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही अरुण माड़ी साहब है जो कि बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष है बुल्ढाणा के, और साथ ही हमारे साथ महिला के प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही है दीपाली ताई इंगड़े, वो बीएमपी पार्टी की सचिव है महाराष्ट्र राज्य की, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर ज़िले के पदाधिकारी है वो हमारे यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है विष्णु दांडगी जी, उनसे भी हम यहाँ पर सीधा बात करने वाले हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाया है और बहुत से जो सीटें हैं पूरे बहुमत के साथ वहाँ पर उनकी जो है पार्टी ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाने की पूरी अभी तैयारी उनकी चल रही है और सरकार उनकी बनने वाली है। तो आइए सीधा रुख करते हैं और हम जानते हैं माड़ी सर से कि सर हमें बताइए कि बहुजन समाज के हित की बात करने वाली सपा बसपा का जो विश्वास है, बहुजन समाज का जो विश्वास है उठते जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं सबसे यही कहूँगा कि जय भीम जय महाराष्ट्र। बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो उठा नहीं है, बल्कि इसे किसी तरह से कमज़ोर किया गया है। सपा हो गई, बीजेपी हो गई, इन्होंने क्या है कुछ गलत तरीके से प्रचार किया है, जो ईवीएम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। यदि मीडिया ये हर जगह हर समानता की तरीके से बताती तो इन्होंने सब में ज़्यादा तो प्रचार किया है सपा का और बीजेपी का। बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। जो रैलियाँ यूपी के अंदर हो रही थी उनका इन्होंने प्रचार किया नहीं है, और जो ज़्यादा जोर दिया है सपा और बीजेपी के ऊपर। यानी कि दुनिया की नज़र में इन्होंने दो ही पार्टी को सामने लाया है। तीसरी पार्टी जो इनके टक्कर में थी, इनके साथ लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन इन्होंने सही तरीके से प्रचार होने से रोका गया है। और सब में बड़ा तो इनकी तरफ से ईवीएम मशीन जो घोटाला है, दुनिया सबको बताती आ रही है कि ईवीएम को बदलो, लेकिन बीजेपी हर तरीके से हर चीज़ को बदलना चाहती है, लेकिन ईवीएम मशीन को बदलना नहीं चाहती। तो इसके पीछे का राज यदि अगर बीजेपी बताए दुनिया के सामने कि ईवीएम क्यों नहीं बदलना चाहती, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया है उसी देश ने उसको बंद कर दिया है, तो फिर हमारे भारत ने क्यों इसे अपनाया है? यदि भारत देश इस ईवीएम को अपना रहा है तो इसके पीछे का राज क्या है? ये आज तक दुनिया इस चीज़ को पूछ क्यों नहीं पा रही? मोदी जी यदि चाहता है कि मैं दुनिया में यानी कि भारत के अंदर जो चीज़ है उसे बदलूं, तो फिर ईवीएम को बदलने में क्या दिक्कत है? यदि ईवीएम को बदल दे कि मोदी जी रातों रात नोटबंदी करा सकते हैं, रातों रात आवागमन के कोरोना समय पर पूरी आवागमन दळन वळन का साधन यदि बंद करा सकता है, तो ईवीएम बंद करने में इनके कहाँ पर दिक्कत हो रही है, या किस देश का प्रेशर इनके ऊपर है, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसका प्रेशर आ रहा है कि ईवीएम को बंद मत करो, जब पूरी दुनिया इनके साथ चिल्ला कर कह रही है कि ईवीएम को बंद करो, लेकिन ये बंद करने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। हमारे साथ पाटिल सर है, उनसे भी हम जानेंगे। सर मेरा यही सवाल है कि सपा बसपा का जो बहुजन समाज का जो विश्वास है सपा और बसपा पर वो उठता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये एक सटीक प्रश्न हमारे सामने रखा है। साथियों, इस देश में ये जो क्रांति प्रतिक्रांति चल रही है वो 1000 साल से चल रही है, 1500 साल से चल रही है, लेकिन अभी बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, उसके बाद इस देश में लोकशाही प्रस्तावित हुए, हमें नागरिकता का अधिकार मिला, लेकिन हम उस वोट के अधिकार को हमारे हित में इस्तेमाल नहीं कर सके, हमारे हित में उसका उपयोग नहीं कर सके। तो मैं आज की जो परिस्थिति है इस देश की, हमारे जो विचारधारा, बहुजन विचारधारा की जो पार्टियां हैं, मैं खुले तौर पे आपके मन से यह कहना चाहता हूँ कि वो सब सरेंडर हो गई है यूपी में। खास करके कांशीराम जी का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक वो थे, हमने भी बीएसपी में काम किया है, पूरी ताकत से काम किया है, लेकिन जो बीएसपी की जो नीति थी
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कांशीराम जी जाने के बाद मायावती जी ने उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में तब्दील किया। और जो नारे थे हमारे, जो बहुजन समाज के नारे थे, जो कांशीराम जी दिया करते थे तब, तो अभी एक नारा बीच में ब्राह्मणों ने निकाला, यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अभी बहन जी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन चला है उसमें बाकी बहुजन समाज की जो 6,500 जातियां हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक गुट है, जहां मुस्लिम है, इनके कुछ सम्मेलन नहीं चलाए। और पार्टी पूरी तरह से 15 साल से मिश्रा के हाथ में गई, जो ब्राह्मण है। और इस देश में दो ही वाद चल रहे हैं, एक ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद। तो अभी बामसेप ने लोगों को अपने हित में वोट का अधिकार कैसा करना चाहिए, उसका इस्तेमाल हमारे हित में, बहुजन समाज के हित में कैसा करना चाहिए, हमें बामसेप ने सिखाया। कांशीराम जब तक थे तब तक उस रूल का, उस कायदों का इस्तेमाल हुआ पार्टी में, लेकिन उसके बाद पार्टी बिक गई, ऐसा मैं जाहिर तौर पे कह सकता हूँ। और अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं, एक जगह जहाँ 3-3 बार हम बहुजन समाज का मुख्यमंत्री यूपी में बना सकते थे, वहाँ एक सीट अभी आ रहे हैं, वो भी मैंने अभी सुना है कि उसको भी निकाल दिया पार्टी से। जो एक सीट आई है उसे पार्टी से निकाल दिया, ये कहकर अभी सुबह की न्यूज़ है कि भाई आपने पार्टी के विरोध में काम किया। पार्टी का जो दिशा निर्देश था, मुझे यह लगता है कि पार्टी इन्हें जीरो पे लानी थी। पार्टी का जो दिशा निर्देश था, जहां बाकी कैंडिडेट ने उस दिशा निर्देश से काम किया होगा, इसलिए वो जीरो पे आ गए। एक कैंडिडेट इसने अपने बलबूते पर काम किया होगा, ये जाहिर होता है। तो ये स्थिति पूरे देश में है, और ख़ास करके यहाँ का, इस देश का जो ओबीसी तबका है, उस ओबीसी के जो लीडर है वो हर स्टेट में एक ब्राह्मणवाद का चमचा बन के काम कर रहे हैं। जो कांशीराम जी का जो किताब है चमचा युग, तो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें खुले तौर पर चमचा कौन और बहुजन समाज का हित देखने वाला कौन लीडर है, ये साबित होता है अगर वो हमने ध्यान से पढ़ा तो जो खास करके जैसे मुलायम है या अभी अखिलेश है, तो मेरा जो राजनीति पे जो अनुभव है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अखिलेश और बीजेपी में सेटिंग हुआ कि विरोधी पक्ष में आप रहोगे, हम सत्ता में रहेंगे, ये पहले से ही सेटिंग था। और जो बहुजन समाज की जो पार्टियां है, यह जो वोट देते हैं, क्योंकि हर पार्टी के वोटर है पूरे देश में, तो वोटर तो वोट देंगे उस पार्टी को, लेकिन पार्टी ही अगर पार्टी चलाने वाले अगर मैनेज होते हैं तो फिर बीएसपी जैसे हाल होते हैं। अपने महाराष्ट्र में आरपीआई के जो हाल थे वो आज की तारीख में बीएसपी के हैं। लेकिन इस देश में मिशन रुका नहीं है, जो महापुरुषों का आंदोलन है वो रुका नहीं है। आज की तारीख में पूरे देश में बामसेप ताकत से काम कर रहा है, बामसेप की जो ऑफशूटिंग है वो काम कर रही है, और उस बामसेप के विचारों से, महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली जो पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, यूपी में भी हमने चुनाव लड़े। लेकिन इसमें खास मुद्दा ये है कि राज्य की जो पार्टियां है हमारे बहुजनों की, या देश की तो हमारी कोई पार्टी नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी अगर छोड़ते हैं हम, तो पूरे देश में किसी की ताकत नहीं चुनाव लड़ने की, हम लड़ते हैं। तो इन पार्टियों को ईवीएम के माध्यम से ख़त्म कर दिया। अभी ईवीएम के माध्यम से इन पार्टियों को ख़त्म किया, या चमचों को कुछ दाना डालकर उनको ख़त्म किया, लेकिन ये ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अभी मायावती जी को मालूम है, बहन जी को पता है कि ईवीएम ने हमारा पूरा खात्मा कर दिया, मैनेज तो थे ही, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। कांग्रेस भी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही, राष्ट्रवादी हो, इस महाराष्ट्र की सेना हो, या और अन्य पार्टियां हैं, वो ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही। इनको सबको पता है कि ईवीएम मैनेज होता है, क्योंकि यही लोग पिछले दिनों में कांग्रेस ने ही शुरू किया ईवीएम का घोटाला। अब इन्होंने ये दोनों मिलकर, एनडीए यूपीए ने
ये तय किया है कि कुछ दिन आप राज करो, कुछ दिन हम राज करेंगे। सर जैसे कि मेरा सवाल था कि सपा बसपा का ऊपर का जो विश्वास है बहुजन समाज का वो उठ रहा है क्या, वो क्या कहेंगे? 100% उठेगा। ऐसा अगर चलता है तो विश्वास उन पार्टियों पे रहेगा ही नहीं। रही बात सपा की, सपा जो जिंदा है तो बीजेपी ने उसे जिंदा रखा है। वैसे महाराष्ट्र में भी कुछ पार्टियां आरएसएस के जो लोग हैं वो उनके हिसाब से जिंदा रखते हैं, किसको सपोर्ट देना है, किसको जिंदा रखना है। विश्वास तो बहुजन समाज का इन पार्टियों से उठ रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी लोग भी पहचानने लगे हैं कि चमचों की पार्टी कौन सी और जो हमारी पार्टी है बहुजनों की, महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, वो कौन सी, लोग भी समझ रहे हैं। जिस तरह से सर ने यहाँ पर बताया है कि बहुजन विचारों पर चलने वाली पार्टियाँ वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो चमचा युग की बात सर ने कही है कि जो लोग चमचागिरी कर कर जो नेता है वो अपना ध्येय यहाँ पर साधते हैं और पार्टी का हित जो है उसे अमल में नहीं लाते, ऐसे लोगों को लेकर भी यहाँ पर लोगों में भारी यहाँ पर रोष दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ दीपाली ताई इंगड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ताई बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा के ऊपर का जो बहुजन समाज का विश्वास उठते जा रहा है, क्या कहें? बिल्कुल उठते जा रहा है, जो कि हमारी समस्याएं हैं। बहुजन समाज में जो समस्याएं आती हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि महिलाओं पर होते अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर कोई भी पार्टी सामने नहीं आती। ये राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, लेकिन राज्यों में भी उठाए नहीं जाते और इसी वजह से बहुजन समाज का विश्वास इन पार्टियों से उठता जा रहा है और इसी वजह से पार्टी कमज़ोर होती जा रही है और जो महापुरुषों की विचारधारा, जो उनके सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पर जो उन्हें चलना चाहिए था वो सिद्धांत कहीं उन्होंने छोड़ दिए। इसी वजह से बहुजन समाज का विश्वास उन पर से उठता जा रहा है। यहाँ पर सही और सीधा यहाँ पर जवाब दिया है कि बहुजन समाज का विश्वास जो है सपा बसपा की ओर जो पहले बढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है। आम आदमी पार्टी के विष्णु दांडगी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो ये सवाल मेरा इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा बसपा का जो बहुजन समाज पर का जो विश्वास है, बहुजन समाज का जो विश्वास सपा बसपा पर था वो उठ चुका है या अभी भी कायम है, क्या कहेंगे उसको? सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ विविध पक्ष का चर्चा सत्र आयोजित किया है। धन्यवाद देता हूँ आपको। आपका जो सवाल है सपा बसपा का, बहुजन समाज का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सपा बसपा के ऊपर जो बहुजन समाज जुड़ा था, साथ में जो बहुजन समाज जुड़ा था, वो बहुजन समाज पार्टी की जो नीति बदल गई, उनका जो ध्येय उद्देश्य था फुले अम्बेडकर चळवळी का, वो बदल गया। कांशीराम जी थे उस टाइम में सही मायने से सही विचारधारा से पक्ष चल रहा था, लेकिन मायावती जी आने के बाद, बहन जी आने के बाद, उन्होंने उनका जो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बदल दिया, आप सर्वजन सुखाय किया। यानी पहले यूपी में जो सत्ता थी वो बहन जी की थी, 4 बार मुख्यमंत्री वो बने, कांशीराम जी के विचारधारा के ऊपर बने। लेकिन उनके बाद में क्या होगा, कांशीराम जी के जाने के बाद में क्या हुआ कि विचारधारा में बदल ये हुआ कि बहन मायावती जी ने बहुजन इसको मनुवादियों के हाथ में अपने पक्ष की सत्ता सूत्र दे दिया। सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने प्रदेश का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उन्होंने वहाँ से नारा लगाना शुरू कर दिया। पटेल साहब ने बोला हाथी नहीं गणेश है। ये नारे का अर्थ ये होगा कि बहन जी के साथ में जो फुले अम्बेडकर चळवळी के लोग थे वो लोग दूर चले गए। क्यों? बहुजन विचारधारा वायु हो गई और मनुवादा विचारधारा के हाथ में सत्ता सूत्र जाने के बाद में बीएसपी के जो लोग थे वो क्या हो गए, अलग, बहन जी से अलग हो गए, पार्टी से अलग हो गए करके उसको आज जो रिजल्ट है। कहने का मुद्दा ये था कि बसपा का बहुजन समाज का जो लोगों का जो वोट है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गया क्या, तो सरसर हो गया है। इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी फुले अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी है।
और 1585 का संघर्ष वो करते आ रहे हैं। लेकिन उनका बीच में कांशीराम जी जाने के बाद में बहन जी ने मनुवादियों के हाथ में पक्ष के सत्ता सूत्र दे दिया। सतीश चंद्र मिश्रा उनके पार्टी के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने नारा लगाया था हाथी नहीं गणेश है। उसका वो परिणाम ये होगा कि जो फुले शाह अम्बेडकर वादी जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे वो उनसे दूर हो गए। उनके ख्याल में आ गया कि कांशीराम जी का जो सपना था वो सपना अभी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहने में कुछ अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने उनका जो वोट था ओबीसी का जो वोट था वो कन्वर्ट हो गया। वो कुछ सपा की तरफ गया, कुछ बीजेपी की तरफ गया, वो कन्वर्ट हो गया। इसलिए हमारा कहना है कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ में ओबीसी का वोट जो है जो कम हो गया है, उसका नतीजा यह है कि उन्होंने उनकी विचारधारा बदल दी है। मनुवादी के हाथ में सत्ता सूत्र देने के बाद में वो उनका पार्टी का आज वो जीरो बजट पे आई है। दूसरा सवाल यह है कि प्रताप पाटिल जी ने बोला है, माली जी ने बोला है ईवीएम घोटाला। देश में ईवीएम घोटाला की बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। विरोधी पक्षी जो पार्टियां हैं बीजेपी के, वो सब मिलके ईवीएम बंद करो, ईवीएम की जांच करो, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही है। आंदोलन भी चल रहा है। बहुजन मुक्ति ने बहुत बड़ा आंदोलन उसके ऊपर किया है। बहुजन समाज पार्टी भी पहले करती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम घोटाले के बारे में बहुत बड़ी चर्चा इस देश में हो रही है। लेकिन मेरा कहना है, मेरा खुद का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईवीएम घोटाला नहीं है। अगर ईवीएम घोटाला अगर होता था तो आज यूपी में उनका जो नारा था 300 पार, वो 300 पार नहीं हुआ, वो 267 पे अड़ गई। अगर 300 पार अगर होते थे तो वो ईवीएम में 310 का बटन दबा के 310 वोटों से चुन के आते थे 300 पार, पर वो 300 पार नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि ईवीएम घोटाला नहीं है। लोगों की राय है, लोगों ने उनको देखा है, उनको सोचा है करके उनको दिया है। हमारे आम आदमी पार्टी पहली बार यूपी में लड़ी है, पहली बार गोवा में लड़ी है, पहली बार पंजाब में लड़ी है। इसके बाद में हम पार्टी में अच्छे तरह से टिकट पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी कोई पक्ष कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, कोई समाज की लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। ये सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। इस पार्टी में सभी लोगों को साथ में लेकर, सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर हम पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और हमारा सपना है कि ये पूरे देश में जनता के हाथ में सत्ता देना है, जनता के विकास के लिए काम करना है। ये आम आदमी पार्टी का ध्येय है। उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आगे और भी बहुत सवाल यहाँ पर मौजूद है कि क्या बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के ऊपर क्या धार्मिक राजनीति हावी हो चुकी है, क्या कहेंगे? धार्मिक राजनीति हावी तो पहले से ही है। आप अगर कांग्रेस में भी देखें तो वो भी धार्मिक एजेंडा चलाते रहते हैं और ख़ास करके ब्राह्मण धर्म का एजेंडा ये दोनों पार्टियां चलाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज की तारीख में जो संतों की, महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार सारे देश में चल रहा है। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक जो पगड़ा था लोगों के दिमाग पे, धार्मिकता जो हावी थी तो अभी कम हुई है। इसीलिए पैसे का जो जोर लगाती थी पार्टियाँ, लोग सबसे पैसे लेते लेकिन वोट जिनको देना है उनको देते। इसीलिए इन्होंने ईवीएम का जो एजेंडा है वो चलाया शुरू किया कांग्रेस ने। जब कांशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, तो कांग्रेस ने भाप लिया कि आगे चलकर बहुजन समाज को अगर वोट की कीमत और उसका बहुजन समाज का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता अगर खुद के हित के लिए अगर वोट देगा तो हमारी पार्टियाँ जीरो हो जाएगी। तो इन्होंने ईवीएम लाई। अभी आपके जो दानगे साहब है, इन्होंने बताया कि ईवीएम घोटाला नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्य किया है कि ईवीएम में घोटाला होता है। इसलिए वीवीपैट मशीन 2013 में बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया था इस बारे में, तो उसी केस के ऊपर उसी सुनवाई में वीवीपैट मशीन लगी है। अगर धांधली नहीं होती थी, ईवीएम में घोटाला नहीं होता था, तो
वीवीपैट मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट अगर मान्य करता है लेकिन आम आदमी पार्टी मान्य नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती कि आम आदमी पार्टी बीजेपी चलाती है, आरएसएस चलाती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में सत्ता आती है आपकी पिछले बार, और उसके 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव लगते हैं, तो लोकसभा में एक भी उम्मीदवार आपका नहीं चुनकर आता। तो ये क्या है? ये सिर्फ ईवीएम मशीन के सेटिंग से ही हो सकता है। पंजाब में हमारे भी कार्यकर्ता है, मैं भी पंजाब में, हमारे अधिवेशन हुए पिछले 2 साल में पंजाब में, अमृतसर में, तो वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई इतना वजूद नहीं था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुछ वजूद नहीं था। अभी अभी आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन शुरू करने वाले सभी कार्यकर्ता आरएसएस के होते, चाहे वो बूढ़ा क्या नाम उसका अन्ना हजारे हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे ये केजरीवाल जी जो है, उन्होंने खुद बताया कि मेरा बाप भी आरएसएस का था, हम भी आरएसएस के हैं। तो ये लोगों को, अभी लोग इतने मूर्ख नहीं रहे, लोगों को ये सब पता चला है, लेकिन लोगों की मजबूरी है ईवीएम के माध्यम से सत्ता हासिल करना, और उस सत्ता का उपयोग बहुजन समाज के विरुद्ध, उनके जो न्याय हक का अधिकार है संविधान ने दिए हुए, उनको लताड़ना, उन हक अधिकारों को मारना, यही काम ये सब मिलकर कर रहे हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी है, आप हो, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी हो, ब्राह्मणों की पार्टी है, जितने भी नेशनल पार्टियां हैं ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। लेकिन इसमें बहुजन समाज ये समझ रहा है आने वाले समय में देश नेशनल लेवल पे, देश के नेशनल लेवल पे अभी हम एक ऐसा एजेंडा खड़ा करेंगे कि इन सबको आने वाले समय में इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सजग कार्यकर्ता है हमारा, वो रात दिन मेहनत करेगा, और चाहे आप हो, चाहे जितनी भी मनुवादी पार्टियां हो, इनकी नीतियां कैसे गलत है वो उनके हिसाब से वो सिद्ध कर देंगे अभी आने वाले समय में। सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी जो पार्टी आपने अभी गिनाई है वो बहुत सी पार्टियां ब्राह्मणवादी पार्टी आपने कहा है, तो ब्राह्मणवादी पार्टियां ठीक है अगर आप कहते हैं तो उस तरह से, लेकिन फिर बहुजन समाज जो है, उस बहुजन समाज ने किसकी ओर देखना चाहिए? आज की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पंजाब में हो, या बाकी के जो अन्य 4 राज्य हैं, उन राज्यों में जो नतीजे सामने आए हैं, तो वहाँ पर बहुजन समाज का कहीं रोल नज़र नहीं आ रहा है। तो लोग किस पर अभी अपना यही बता रहे हैं। अभी हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज को प्रशिक्षित कर रहे हैं हम। हर एक दिमाग कार्यकर्ता का ये पहचानेगा कि चमचा कौन, दलाल कौन और भड़वा कौन, और हमारा हित देखने वाला हमारा नेतृत्व इस देश में कौन सा है। तो ये बात कैसा, ये प्रोसेस है। हमारे लोग अभी 70 साल हो गए, पढ़ना शुरू हुआ, ज्ञान हमें 70 साल पहले मिलना शुरू हुआ। अभी उस ज्ञान को समझना, उसका एनालिसिस करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी बामसेप ने ऐसे कार्यकर्ता सारे देश भर में तैयार किए हैं, और हमारे पीछे जैसे अभी बीजेपी, इन सभी पार्टियों के, कांग्रेस के पीछे आरएसएस है, वैसे बहुजन मुक्ति पार्टी के पीछे एक राष्ट्रव्यापी संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है वो भी हमारे पीछे है। उनकी 80-87 ऑफसेट विंग हमारे साथ है। अभी जन आंदोलन भी होगा, समाज को प्रशिक्षित भी करेंगे, और आने वाले समय में ईवीएम का भी भांडाफोड़ करेंगे। चाहे ईवीएम तोड़ना भी पड़े तो चलेगा, हम जेल भरो करेंगे। समाज का हित, समाज के वोट का हित, समाज के वोट का रक्षण करने का हमने अभी ठान लिया है, और आने वाले समय में ऐसा न हो इस पे हम अभी काम करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है कि ईवीएम यहाँ पर काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी यहाँ पर इतने आंकड़े लाती है तो पंजाब में क्यों नहीं ला सकी? क्या वजह है वहाँ पर कि वहाँ पर आपने आगे वहाँ पर सेटिंग कि अगर पंजाब में थर्ड बहुजन समाज की विचारधारा रखने वाला या संविधान जो सही चलाने वाले हैं वो आगे न आए,
इसलिए इन्होंने अभी तैयार किए हैं ना, तो वो सेटिंग हुआ है। मैडम से हम बात करेंगे। मैडम बताइए कि जो बहुजन समाज पर धार्मिक राजनीति जो है वो हावी हो चुकी है क्या, क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जैसे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगर सुनते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है। अगर हमारे देश में हमारे मूल्य बहुजन समाज के महापुरुषों ने कहा था हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना है। यहाँ पर किसी भी धर्म को उन्होंने कहीं पर भी रखा नहीं है, सभी धर्म को समभाव रखकर उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन अगर बीजेपी के लोग कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान में लिखा था, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत। अगर इंडिया दैट इज़ भारत है तो बाबा साहब को भी पता था कि हिंदी में हम इसे हिंदुस्तान कह सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, देश का नाम नहीं है। और अगर वहाँ स्पष्ट रूप से वहाँ संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना यानी कि नई तौर से जो हमें स्वतंत्र मिला है, जो हमें हक अधिकार मिले हैं, उनका हरण करके बहुजन समाज के ऊपर नए तौर से मनुस्मृति लाद कर उन्हें गुलाम बनाने का षड्यंत्र ही हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसी माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर आए दौर में लगातार लगातार झगड़े लगाए जाते हैं। उन्हें झगड़ा बनाकर उनका राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर उन्हें उठाया जाता है, जबकि हमारे देश की जो समस्या है उन पर कोई बात नहीं होती। खाली हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा दिखाकर समाज को गुमराह किया जाता है। सर हमारे साथ है। सर बताइए कि बहुजन समाज पर धार्मिक राजनीति हावी हो चुकी है क्या, क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी पर या बहुजन समाज के ऊपर कोई भी धर्म का प्रेशर नहीं है या उसके ऊपर हावी नहीं हो चुका है। हमारा जो समाज है ये अपने ही रास्ते से, बाबा साहब के रास्ते पर, काशीराम जी ने जो बताया रास्ता, उसी के आधार पर चल रहा है। लेकिन कुछ एक जैसे कि आम आदमी पार्टी ने बोला है कि पंजाब के अंदर हम अपना पूरा बहुमत के साथ आए हैं, तो ये बाकी देशों में, बाकी राज्यों में क्यों नहीं आई? बहुजन बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूपी के अंदर पूरे बहुमत के साथ आई, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं आई? ये ईवीएम का पूरा घोटाला है जो 2 राज्यों में यानी कि बीजेपी और सपा ने क्या किया है कि अपना एजेंडा अपनाया है, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से इन्होंने पीछे छोड़ा है। यदि यहाँ का जो समाज है ये आज भी वही है, बहुजन समाज पार्टी के आधार पर, काशीराम जी की विचारधारों पर, बाबा साहब की विचारधारों पर चलने वाला है। लेकिन इन्होंने क्या है कि अपना रूप बदलने के लिए ईवीएम का सहारा लिया है। यदि ये ईवीएम को बंद करे तो ये कहीं की पार्टियां रहेगी नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी यही एक ऐसी पार्टी रहेगी जो कि पूरे देश में बहुजन समाज के हित में कार्य करेगी। यहाँ पर मैं सभी जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं उनको एक सीधा सभी के लिए ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज ने अपनी पार्टी मान लिया है? क्या कहेंगे? देश के अंदर ये जो नतीजे आए हैं तो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज ने अपनी पार्टी मान लिया है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चमचों ने ज़रूर मान लिया है, और वही चमचे समाज को गुमराह करते हैं, और वो हर स्टेट में है, वैसे यूपी में भी है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि स्वीकार कर लेगा बहुजन समाज। बहुजन समाज की आज की परिस्थिति ऐसी है कि किसान भी आज रो रहा है, नौकरियां नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं है। जो खाजगीकरण के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो हमें आरक्षण संविधान ने दिया है वो ख़त्म किया जा रहा है। भेल जैसी कंपनी बेच दी गई है। इंडिया एयरलाइंस हो या रेलवे हो, जो नवरत्न कंपनियां कही जाती है वो बेचना शुरू है। तो विद्यार्थी यहाँ का परेशान है, यहाँ की महिलाएं परेशान है। तो बहुजन समाज की ये मजबूरी हुई है कि ईवीएम के माध्यम से जो सत्ता आती है उस सत्ता का दुरुपयोग करके, जैसे अभी महाराष्ट्र में नाटक देख रहे हैं हम, ईडी इनके घर में घुसी, इनका ये किया, ये भी चिल्ला रहे हैं। तो ये जो नाटकबाजी चल रही है, ये इशू को नॉन इशू में कन्वर्ट करना और लोगों को गुमराह करना। लोग आज परेशान हैं, कोई
बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस तो अभी ख़त्म हो गई है। कांग्रेस के ही जो दलाल थे वो बीजेपी में गए। कांग्रेस का जो दुकान था वो आरएसएस ने बंद कर दिया, बराबर। अभी उन्होंने शटर बीजेपी का खोला है। समाज की मजबूरी है, इसलिए ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने अपने बहुजन समाज ने माना नहीं है, क्योंकि वो मनुवादी पार्टी है और बहुजन समाज हाँ फुलेश्वर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए मेरा कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज ने नहीं माना है। सर सीधा सवाल आपसे भी यही मेरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज ने अपनी पार्टी मान लिया है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज है ये बीजेपी को कभी भी अपनी पार्टी नहीं मान सकता, क्योंकि बहुजन ऐसा एक समाज है जो बाबा साहेब फुले शाह अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाला समाज है और ये चलता रहेगा जब तक कि ये चांद सूरज है, तब तक बहुजन समाज ये एक विचारधारे का रहेगा। इसके अंदर जो बीजेपी ने जो एक एजेंडा अपनाया है कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कुछ एक चमचे कुछ एक घर से दूसरे घर जाना चाहते हैं, उन्होंने क्या है कि अपने आप को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो कैंडिडेट है जो कि अपने एक पक्ष में कुछ दिन रहता है और दूसरे पक्ष को बदल के दूसरे पक्ष में जाना चाहता है, वो अपने हित के लिए पक्ष में आया था और जो अपना हित साध्य नहीं हुआ तब जाके वो दूसरे पक्ष में जाना चाहा है। और इसी के साथ कहूँगा कि बहुजन समाज जो है आज भी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। यहाँ से आगे भी आने वाले समय में जहाँ भी इलेक्शन होगा उस समय पर बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी को अपनाएगा और अपनाता आया है और आगे भी अपनाएगा। यहाँ पर हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, तो उनसे भी हम एक सवाल जो है यहाँ पर करते हैं कि क्या आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अभी जो नतीजे सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज ने उन्हें अपना लिया है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं सर। जिस तरह से आज युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है, शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, ये इसको जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस गई कि बीजेपी आती है, बीजेपी गई कि कांग्रेस आती है। इन्होंने पूरे तरीके से देश को खोखला कर दिया है। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर, 10 साल बीजेपी रहेंगी, 10 साल कांग्रेस रहेगा, इनका चालू है। मुझे लोकशाही नहीं चल रही सर देश में, पूरी तरह से परेशान है सर। अभी युवाओं के क्या मुद्दे हैं और क्या लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर पूरी कर पाएंगी? सर बीजेपी का कहना है कि तुम्हें हम गोबर से रोजगार निर्माण करके देंगे। रोजगार कभी निर्माण करना था तो फिर हम पढ़ाई का क्यों किया हमने, शिक्षण का क्यों लिया हमने? जब तुम हमको गोबर से पैसा ला के दे रहे तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का क्यों कम्प्लीट किया हमने? तो यही लोगों को समझना चाहिए, यही युवा को समझना चाहिए अभी कि देश में क्या हालात है क्या नहीं, कौन अपना है कौन परा है, ये भी समझना चाहिए सर। बस इतना ही कहूँगा। यहाँ पर युवाओं ने भी अपनी जो कड़े शब्द से यहाँ पर अपनी भावना जो यहाँ व्यक्त की है और मैडम हमारे साथ यहाँ पर है। मैडम बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुजन समाज की पार्टी जो है, बहुजन समाज ने अपनी पार्टी मान लिया है क्या? जी बिल्कुल नहीं माना है, क्योंकि अगर बहुजन समाज ने बीजेपी को अपनी पार्टी माना होता तो उनकी जब रैलियां होती है तब उनको खदेड़ा नहीं जाता, वहाँ से उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा जाता है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज ने उनका विरोध किया है, पूरी तरह से विरोध किया है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से वो हमारे वोट छीन लेते हैं। ईवीएम के माध्यम से उन्होंने हमारे वोटों का अधिकार छीना है। और ईवीएम मशीन कहने के बजाय मैं तो ईवीएम को आधुनिक मनुस्मृति कहूँगी। आधुनिक मनुस्मृति लादकर बहुजन समाज को गुलाम बनाने का बड़ा षड्यंत्र बीजेपी ने रचाया है, तो उन्हें स्वीकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके नतीजे सामने आए हुए हैं और लोगों के अंदर यहाँ पर जो बहुजन समाज है उस बहुजन समाज के अंदर एक विचार, एक मंथन यहाँ पर शुरू हो चुका है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर बड़ा आंकड़ा लेकर सामने आई है, तो साथ ही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पहले ही प्रयास में यहाँ पर सफल होती हुई नज़र आ रही है और बड़ा आंकड़ा लेकर जो है अपनी सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। तो मेरा सवाल इस तरह से है, क्या बहुजन समाज ने आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है? क्या लगता है, क्या कहेंगे?
आम आदमी पार्टी एक सुधारणावादी जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण की ओर तरफ से आगे बढ़ रही है। और लाइट बिल माफ़ करना, स्कूल की फ़ीस माफ़ करना या नाले बनाना, रास्ते बनाना, ये जो है ये सुधारणाएँ हैं। और हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया है वो हमारे महापुरुषों का आंदोलन जो था वो परिवर्तनवादी था। हमें व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए महापुरुषों ने आंदोलन किया था। और व्यवस्था परिवर्तन करना और सुधारना करना इसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर हम अरविंद केजरीवाल साहब को सुनते हैं तो वो सुधारणावादी दृष्टिकोण लेकर ही बात करते हैं। उन्होंने कभी भी संविधान के जो हक और अधिकार छीने जा रहे हैं उस बारे में कभी बात नहीं करते हैं। और अगर हमारे जो संविधान ने दिए हुए अधिकार है वही ख़त्म हो गए तो हम सुधारना लेकर क्या करेंगे? एक तरीके से गुलाम ही रह जाएंगे। और सुधारना कब तक काम आएगी? हमारे हक ख़त्म हो जाने के बाद हम गुलाम बन जाएंगे। और उस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो आम आदमी पार्टी संवैधानिक दृष्टि से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि सुधारणावादी पार्टी और एक जो है विचारधारा की पार्टी, इसके अंदर अंतर किस तरह से है? और आम आदमी पार्टी क्या लगता है आपको कि आगे बहुजन समाज की पार्टी बन सकती है? नहीं, आम आदमी पार्टी कभी भी बहुजन समाज की पार्टी बन नहीं सकती। आम आदमी पार्टी का एजेंडा यह है कि जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने चलाया है लाइट बिल माफ़ करना, नालियों का मतलब पानी का बिल माफ़ करना या कुछ एक स्कूल फीस माफ़ करना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि छोटे छोटे कामों को सुधारना इन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं लाया है। यदि परिवर्तनवादी बोलते हैं तो एक उन्होंने इस तरीका किया है कि फटा कपड़ा है तो उसको सिलने का काम किया है, उसे उतार के बाजू रखने का काम नहीं किया है, यानी कि उसी ऊपर मॉडिफिकेशन किया है। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर यदि इतना बड़ा अच्छा काम किया होता तो इतने जो वहाँ के मजदूर लोगों ने वहाँ पर आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में तो कभी आम आदमी पार्टी दिखी नहीं है या उनका कोई खास वहाँ पे वजूद रहा नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आम आदमी पार्टी बड़े ठाट के साथ बोलती है कि हमारा यहाँ पर अच्छा काम चला है तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। सर बताइए कि क्या बहुजन समाज के विश्वास पर आम आदमी पार्टी खरी उतरती हुई दिख रही है क्या? बहुजन समाज के विश्वास पर आम आदमी पार्टी खरी उतर रही है ये कहना गलत है। अभी अभी जो चुनाव हुए वहाँ के मुख्यमंत्री जो उनका नाम सामने आया और केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि पंजाब के हर ऑफिस में बाबा साहब की फ़ोटो लगाई जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे चॉकलेट है ये समाज को गुमराह करने के चॉकलेट है। जो प्रशिक्षित माइंड है, जो केडर माइंड है वो इसे समझ सकता है। सर जैसे कि बताया कि हर कार्यालय के अंदर बाबा साहब की तस्वीर लगाने के मात्र से ये परिवर्तन हो पाएगा। मैं वही बोल रहा, बाबा साहब ने जो संविधान में हक अधिकार दिए उस संविधान को ख़त्म जो पार्टियां कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और सिर्फ फ़ोटो लगाने से बात नहीं चलेगी। बाबा साहब के जो विचार है, संत महापुरुषों के जो विचार है, महात्मा फुले जी ने छलवादी कहा था ब्राह्मणों को। और जो छलवादी जो चेहरा है आज की तारीख में, बीजेपी तो खुला हमारा दुश्मन है। जो छलवादी दुश्मन है, जो छलवादी चेहरा है वो आप है, केजरीवाल है। उसे आगे करके यार हम 40-40 साल से काम कर रहे हैं हमारे लोगों की सत्ता आने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हज़ारों लोगों ने अपना त्याग समर्पण दिया है। मेश्राम साहब ने जो बामसेब चला रहे, 40 साल से चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनका एक भी कैंडिडेट चुनकर नहीं आ रहा और 10 साल में ये दिल्ली में और एक राज्य में सत्ता लेते हैं। इसके पीछे ईवीएम ही है और आरएसएस का जो कैडर है वो इसके लिए काम करता है। आरएसएस की जो ऑफसेट विंग है वो रात दिन इसके लिए काम करती है। तो इसके बाद ये हम इनका चेहरा हम फाड़ देंगे, जो नकाब है इनके चेहरे पे हम फाड़ देंगे ज़रूर। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि बहुजन समाज का विश्वास जो है आम आदमी के जो पार्टी है इस पार्टी के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुजन समाज का यहाँ जो बात हो रही है बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज अपने आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वो सर्वधर्म समभाव है। यहाँ बहुजन आम आदमी पार्टी के साथ में है,
सब समाज के, सब धर्मों के लोग आम आदमी पार्टी के साथ में हैं। ये जो गलत आरोप लगा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और अपनी क्या आम आदमी पार्टी बहुजन समाज के विश्वास पर खरी उतर रही है? हमारे साथ यहाँ पर बुल्ढाना जिला के आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मोरे जी, उनसे हम सीधा यहाँ पर बात करेंगे। और सवाल इस तरह से है कि क्या आम आदमी पार्टी का बहुजन समाज पर विश्वास बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, बहुजन समाज का पूरा विश्वास अभी बदल रहा है और आम आदमी की तरफ आ रहा है। उसका जो बेसिक रीज़न है वो रीज़न ऐसा है कि जितने भी बहुजन अलग अलग बहुजनों के विचारों पर, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके विचारों पर बनी हुई जितने भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां सिर्फ उनके विचार बोलती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तब उनका खुद का मलिदा चाट लेती है। लोगों ने इन बहुजन पार्टियों को भी सर पे बिठाया, उनको सत्ता दी, लेकिन सत्ता के नशे में वो उलझ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनका कहना ऐसा है कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम परिवर्तन के लिए ये राजकारण, पॉलिटिक्स इसमें आए हुए हैं। हमको सत्ता की कोई लालसा नहीं है। ये परिवर्तन अगर कांग्रेस कर रही है तो हम उनके आभारी है। ये परिवर्तन अगर बीजेपी कर रही है हम उनके आभारी है। ये परिवर्तन अगर बीएसपी कर रही है तो हम उनके आभारी है। हमको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको चुनौती दी गई कि ये बहुजन लोग, इनको कुछ भी चॉकलेट दिया है, इनको तो हम उंगलियों पे नचा सकते हैं। ये जो चैलेंज अन्ना हजारे जी के 2013 के इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकारा और बहुजनवादियों के जो शोषण चल रहा था और उस शोषण का भांडवल करके जो बहुजन पार्टियां अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट देके अपना मलिदा चाट रही थी और उनका शोषण कायम रह रहा था, तो उसको उन्होंने छेद दे दिया और दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हासिल की अरविंद केजरीवाल जी ने। फिर लोगों ने कहा कि ये तो अर्बन पार्टी है, ये तो सिर्फ दिल्ली वाली पार्टी है, ये सिर्फ पढ़ी लिखों वाले की पार्टी है, ये शहर वालों की पार्टी है। लेकिन जो आदमी 6,000 रुपये महीने पे काम करता है, वो उसका इलेक्ट्रिक बिल, उसका खर्चा चलाता है, कैसा चलाता है उसको पता है। जब इलेक्ट्रिक बिल, पानी और जो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले का जो विचार था, जो शिक्षण जो कमज़ोर किया था बहुजनवादियों का, उन्होंने उनको समर्थन किया और उसको शिक्षण का हक दिलाया। और फिर ये जो इफेक्ट है ये पंजाब में आ गया। पंजाब में लोगों को पता चला कि अपनी बुनियादों जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें है, बुनियादी जो अपने हक है, जो अपने अधिकार है, वो अधिकार अगर अपने को कोई दिला सकता है, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली और उनको सत्यता में लाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी। मैं आपको थोड़ा सा सुधार करता हुआ, पंजाब में आई हुई ये जो सरकार है तो ये इसका दूसरा टर्म है। पहले में वो विपक्ष में थी, पहले ही बार में वो विपक्ष में खड़ी हो गई। उसको 17 आमदार थे, 4 खासदार थे। एक सर्वसामान्य पंचर निकालने वाला आदमी आज आमदार है पंजाब के अंदर। एक मोबाइल रिपेयर करने वाला एक आम आदमी, एक बहुजन आदमी आज आमदार है। वो किस वजह से है? क्योंकि ये पैसे वाली पार्टी नहीं है, ये लोगों वाली पार्टी है। तो इसी तरह से पंजाब में जैसा परिवर्तन हुआ, पूरा देश में अभी 10 साल पंजाब को लगे, लेकिन अगले 10 साल में पूरे भारत को आम आदमी पार्टी कवर करेंगी और बहुजन का चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और बाबा साहेब का सर बहुजनवादियों के लिए गर्व से वो कहेंगे कि सही में बाबा साहेब और महात्मा फुले, शाहू फुले अम्बेडकर को अगर किसी ने न्याय दिया है तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, आम आदमी पार्टी ने दिया है। धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर रखी गई है, अरविंद केजरीवाल हो, उनके नेतृत्व में पंजाब में आने वाली सरकार हो, साथ ही बीएमपी पार्टी हो, वामन मेश्राम जी जो काम कर रहे हैं, कैडर बेस यहाँ पर काम उनका चलता है। और बीएमपी पार्टी भी देश के अंदर चुनाव जो है लड़वाई जाती है उनके द्वारा। और साथ ही हमारे यहाँ पर बीएसपी के जो उपाध्यक्ष है, उनसे भी हमने सीधा बात की है, उनसे भी हमने जाने
कि उनके विचार क्या है इस अभी जो सपा बसपा का जो विश्वास जो है उठता जा रहा है क्या, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी यहाँ पर राय यहाँ पर रखी है। राज्य के पूरे देश के अंदर इन 5 राज्यों में जो नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों को लेकर हमने यहाँ पर कुछ जो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं उनसे हमने यहाँ पर बात की और आपको यहाँ पर रूबरू करवाया कि किस तरह का विचार मंथन जो है बहुजन समाज के लोगों में यहाँ पर अब शुरू हो चुका है, जो कि आने वाले 2024 के महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी अभी यहाँ पर बहुत सा मंथन जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमो बुद्धाय, जय भीम।